अरे तुम तो कितनी मोटी हो, खाने पे कंट्रोल करो बहन। ओहो, तुम तो बहुत ही पतले हो भाई, खाना नहीं देते क्या घर वाले? ये जुमले हमारे कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं, क्योंकि हम सब ने सुने हुए हैं, किसी ने अपने लिए तो किसी ने दूसरों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट हाजरा बतूल और आज की वीडियो का टॉपिक है बॉडी शेमिंग से होने वाले जहनी मसाइल को आप कैसे डील कर सकते हैं। बॉडी शेमिंग हमारा वो सोशल इशू है जिसको हमने सोसाइटी का स्टैंडर्ड बना लिया है, जिसका एक मेजर रीज़न है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने एक बहुत ही गलत इमेज हमारे माइंड में फ़िक्स कर दी है। मतलब ये कि कोई भी इंसान ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग या अच्छा तभी है जब उसका रंग हो रहा है, या उसकी स्किन स्पॉटलेस है, या वो दुबला पतला है, या फिर वो हर लिहाज से परफेक्ट है, तभी हम उसको खूबसूरत कहेंगे। और अगर कोई इन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता तो हम उसको खूबसूरत या अच्छा कहना तो दूर की बात, हम उसको सुकून से सांस तक ना लेने दें। अब ये मसला किसी सर्टेन एज तक लिमिटेड नहीं है, हर उम्र के लोग इस मसले का शिकार हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कहीं कोई टीनेजर अपने वज़न के लिए ट्रोल हो रहा है, ठीक है, वहीं कोई 55 ईयर्स की औरत अपनी कलर चॉइस के लिए ट्रोल हो रहा है। हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि अगर कोई भी इंसान हमारे स्टैंडर्ड जो हमने बनाए हैं खुद से, उनसे डाइवर्ट होकर कुछ भी करेगा तो हम उसकी ज़हनी सेहत का बेड़ा गर्क कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मसले का शिकार होने वाले इंसान की ज़हनी सेहत ख़राब कैसे होती है। सबसे पहली चीज़ जो इंसान की ख़राब होती है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है। ज़ाहिर है, जब इंसान अपने बारे में बेहद नेगेटिविटी, हेट्रेड और क्रिटिसिज्म सुनेगा तो उसका कॉन्फिडेंस तो लो होना ही है। और फिर बात सिर्फ कॉन्फिडेंस लो होने तक रुकती नहीं है, ये आगे चलते स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तक आ जाती है। और फिर हमारी सोसाइटी में ज़हनी मसाइल को सीरियस लेने का तो वैसे ही रिवाज नहीं है। तो इस तरह बॉडी शेमिंग का शिकार होने वाला इंसान सारी उम्र अपने साथ एक साइलेंट डिप्रेशन, एंजाइटी ले के चलता है। एक रिसर्च सर्वे के मुताबिक बॉडी शेमिंग से बहुत से लोगों को, मेजॉरिटी को, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो जाता है। इस बीमारी में होता ये है कि इंसान अपनी सेल्फ इमेज से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। उसको हमेशा ये फ़िक्र हो रही होती है कि वो कैसा लग रहा है, क्या कैसा दिख रहा है। हालांकि अगर वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा होगा तब भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो हमेशा एंशियस फील करेगा, हमेशा एक साइलेंट डिप्रेशन रहेगा उसमें। और इस डिप्रेशन की वजह से वो, ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। एक तो बिंज ईटिंग वाले, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं और उनको बुलिमिया हो जाता है। और एक वो जो बिल्कुल अपने आप को स्टार्विंग कंडीशन में ले आते हैं, सिर्फ ये कि वो बेहतर लगें, मतलब अपना वज़न कम करें, बेहतर लगें, इस चीज़ में अपने आप को इतना भूखा रखते हैं कि बिल्कुल मरने जैसी हालत हो जाती है, क्योंकि वो एबनॉर्मल होता है ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस मसले से स्टार्टिंग में ही कैसे डील कर सकते हैं, ताकि आपको आगे जाके कोई मेंटल डिसऑर्डर होने का ख़तरा ही ना हो, ना इवन आपको कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी ना हो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड, द बेस्ट रेमेडी टू रिमूव नेगेटिविटी। आप अपनी उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना सीखें जो आपके पास हैं लेकिन बाकियों के पास मैसर नहीं है। आप चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी शुक्रगुजारी शो करें। आप अपने लाइफ़स्टाइल के लिए शुक्रगुजारी शो करें, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये नेमतें मैसर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हर इंसान में कोई ना कोई फ़ीचर बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन क्या है कि नेगेटिविटी की वजह से हम वो देखते नहीं हैं। किसी इंसान के बाल अच्छे होते हैं, किसी की आँखें हैं, किसी की स्माइल, या कुछ भी। आई बिलीव हर इंसान का कोई ना कोई फ़ीचर बहुत बेस्ट होता है, लेकिन वो नेगेटिविटी में उसको देखता नहीं है। लेकिन जब आप ग्रेटफुल होना सीखेंगे, आप शुक्रगुजारी करेंगे, तो आप अपने बारे में पॉजिटिव सोच रखेंगे और इससे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर होगी और आपको फिर लोगों की बातों से फ़र्क पड़ना ख़त्म हो जाएगा कि कोई आपको कितना ही नेगेटिव बोलता जाए। सेकेंड इज़ एक्सेप्टेंस। साइकोलॉजिकली कोई भी चीज़ हमें तब तक परेशान करती है, हमारे जहन को, जब तक हम उससे भागते हैं, हम डरते हैं कि हमें इस चीज़ का सामना नहीं करना, तब तक वो हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करती है, एंजाइटी क्रिएट करती है, हमें डिप्रेशन देती है कि बस इसका सामना नहीं करना। आपने सामना करना है, आपने अपने डर का सामना करना है। आपको लोग जिस भी चीज़ की वजह से ट्रोल कर रहे हैं, आपकी बॉडी हाइट की वजह से या आपकी बॉडी वेट की वजह से, तो आप उस चीज़ का सामना करें कि मैं जैसी भी हूँ या जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला ने हर इंसान को परफेक्ट बनाया है, किसी में कोई ऐब नहीं है। और अगर है भी तो आप कहें कि आप उस ऐप के साथ ओके हैं, आपको कोई मसला नहीं, आप अपने आप को पसंद करते हैं। और थर्ड वन इज़ गिव योर सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट।
اپنے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہوئے اپنی رسپیکٹ خود کرنا سیکھیں. جو انسان اپنی رسپیکٹ نہیں کرتا لوگ بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. دیکھیں ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انڈیویجول میں ایک یونیکنیس رکھی ہے، اور یہی سوچ انسان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ وہ یونیک ہے. مطلب اس سے بہتر بھی بہت سے لوگ ہوں گے، اس سے بدتر بھی بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن جو یونیکنیس اس کے اندر ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوگی. اسی لیے اپنی رسپیکٹ بناتے ہوئے لوگوں کو اپنی اچھائیاں، اپنی خوبیاں مت پروو کریں، کیونکہ اس سے آپ کی سیلف رسپیکٹ خراب ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو کسی سے بھی کمپیئر مت کریں. آپ جو ہیں بس اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ اچھے ہیں. اگر آپ لوگوں کے اسٹینڈرڈس پہ پورا نہیں بھی اترتے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے یو جسٹ ہیو ٹو ریمبر کہ آپ اسٹرانگ ہیں اور آپ یونیک ہیں. دیٹس اٹ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. تھینک یو.